दोस्तों, एक जवान लड़की की तमन्ना क्या होती है कि जब उसकी शादी हो तो उसका अच्छा पति मिले, उसे अच्छा घर-बार मिले, उसके अच्छे सास ससुर हो और उसकी जिंदगी सुकून से गुजरने लगे। बस यही चाहती है एक लड़की। और दोस्तों, जब एक लड़की की किसी लड़के से शादी हो और उसे शादी की पहली ही रात यह पता चले कि उसका पति नामर्द है, जिंदगी भर घुट घुट के उसके साथ उसको जीना पड़ेगा। इन हालात में औरत क्या करे? वो लड़की जो अपनी आंखों में सुनहरे सपने लिए हुए अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने के लिए आई थी, और दोस्तों वह नामर्द पति आखिर उसको सुख कैसे पहुंचा सकता है? और यह जिंदगी का सुख शादी करने का मतलब यही होता है कि एक लड़का और लड़की एक सिस्टम के साथ जायज तरीके के साथ संबंध बनाए, एक दूसरे को यौन सुख की प्राप्ति दे और फिर वहीं से औलाद का जो है वह सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अगर कोई औलाद हो सकती है और ना ही वह अपनी पत्नी को चरम सुख तक पहुंचा सकता है, तो फिर ऐसे में कहानी तो बनती ही है। दोस्तों, वह लड़की जब शादी होकर के अपने पति के यहाँ आई तो पहली ही रात में उसको बड़ा धक्का लगा था, मानो उसके जिस्म पर और उसके दिल पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ आहो बिजली सी गिर गई हो उसके ऊपर। वह देखती ही रह गई कि अब उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन उस घर में उसका हैंडसम ससुर भी था, जिसकी उमंगे जवान आदमी नामर्द हो तो ना ही तो उसको रहती थी, हर वक्त बनाव श्रृंगार के साथ रहता था और उम्र भी उसकी कोई ज्यादा नहीं थी, लगभग 45 साल की उम्र थी उसकी। और इस उम्र में इतना बन ठंड के रहने के बाद तो अब वह लड़की अपने ही घर में अपने यवन सुख प्राप्ति का सुख ढूंढने लगती है। तो दोस्तों, ऐसे में कहानी तो बनती ही है। और जब उसके पति को पता चलता है फिर क्या होता है, तो आइए इस कहानी को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं। और दोस्तों, यह सीख है आपके लिए। अगर जितने दोस्त मेरी कहानी को इसको सुन रहे हो, अगर आप शादी से पहले हो सकता है कोई भी बीमारी आपके अंदर आ सकती है, कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हर बीमारी का इलाज है, हर परेशानी हर समस्या का तोड़ है। तो शादी होने से पहले पहले अपनी बीमारी का इलाज कराएं। इलाज मुमकिन है, हो सकता है, ताकि दूसरे घर से जो आपकी जिंदगी में लड़की दुल्हन बनकर आती है उसके सपने चकनाचूर ना हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, बस आपसे यह वही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। तो मैं कह रहा था कि प्रिया जब शादी करके अपनी ससुराल पहुंचती है, वह बेड पर सिमटी हुई एक तरफ बैठी थी। आज प्रिया लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे सारी कायनात का हुस्न उसके ऊपर आ गया हो। उसके चेहरे की रंगत आज और दिनों से निखर चुकी थी और उसकी शादी की खुशी उसके चेहरे की लाली को बढ़ा दिया था। उसका पति जब कमरे में एंटर होता है तो वह बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ था। दोस्तों, जो लड़के नामर्द होते हैं वो शादी के नाम से घबराते हैं, क्योंकि जवानी में आज का टाइम पिछले 10 सालों से इतना दौर खराब आ गया है। पिछले 10 से 15 सालों से के लड़के जवानी उनको पता ही नहीं होती क्या है। जवानी आने से ही पहले वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। आज मोबाइल के दौर में इस मोबाइल के अंदर हर चीज मौजूद है, और यह जो नस्ल होती है ना 14 से 1 साल 20 साल वाली जो लड़कों की नस्ल होती है, वह मोबाइल में खूबसूरत डांस और खूबसूरत लड़कियों का डांस और पोर्न फिल्मों के अलावा कुछ और देखते ही नहीं है। अगर मेरी बात जरा सी भी गलत हो तो भाई साहब आप कमेंट करके मुझे बता देना कि किंग तस्लीम भाई आपकी यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन नौजवान नस्लों को सुधारने वाली बात रखूं और आपको एंटरटेन और एंजॉय करने के लिए कहानी, और यह कहानी एंजॉय ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में एक सीख और सबक देने के लिए होती है। मकसद कहने का यह है कि 14 साल से 20 साल की उम्र आते आते वो लड़के अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं।
इस मोबाइल के दौर में जब एक खूबसूरत लड़की को डांस करते हुए अपने जिस्म को वह हिलाते हुए और अपने भारी सीने को वह फुदक हुए और आधा खुला आधा बंद, और बल्कि आज तो हालत यह हो गई है कि सीने को बंद करने के नाम पर सिर्फ एक अगला हिस्सा जो लड़की के जिस्म का यानी सीने का काला हिस्सा होता है सिर्फ उसको ढका जाता है, बाकी पूरा सीना उसका खुला रहता है। ऐसे हालात में जो छोटे कमसन बच्चे होते हैं 14 से 15 साल के, वह क्या करेंगे? वो तो फिर उनके अंदर उत्तेजना आती ही है और उत्तेजना को अपनी कहाँ शांत करेंगे? वह किसी लड़की के पास जाकर नहीं शांत करेंगे, बल्कि वह बाथरूम के अंदर बंद होकर के अपनी उत्तेजना को शांत करते हैं। और फिर यह सिलसिला जब एक बार चलता है तो फिर लगभग सालों तक चलता रहता है और फिर उसकी उन्हें लत लग जाती है। और एक दिन यह ऐसा आता है कि उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। अब वो औरत के काबिल ही नहीं रहते, लड़की के काबिल ही नहीं रहते। ऐसे ही सुनील भी जब प्रिया को अपने कमरे में देखता है दुल्हन बने हुए तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह अपनी पत्नी की तरफ बढ़ तो रहा था, लेकिन उसके मन में हजारों डर पैदा हुए थे, क्योंकि सुनील की शादी करते वक्त उसके घर वालों ने उससे यह नहीं पूछा था कि बेटे तू शादी करने के लायक भी है या नहीं है, क्योंकि जब सुनील और प्रिया के रिश्ते की बात चल रही थी तब सुनील ने इशारों ही इशारों में अपने बाप से मना किया था और उसने कहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी वह अपने बेटे का घर बसा दें और इस घर में उसके बेटे की दुल्हन आए, जिससे हमें भी सुख मिले, हमारे बेटे को भी सुख मिले और वह घर की जिम्मेदारियां आकर के संभाल ले। यही सुनील के साथ भी हो रहा था। सुनील के माता पिता जब सुनील की शादी कराने के लिए उससे कहा था तो उसने इशारों इशारों में कहा था कि मैं अभी अपना कारोबार सेट करना चाहता हूं, अपना भविष्य बनाना चाहता हूं। लेकिन उसने खुल करके इस बात को नहीं बताया था कि मैं औरत के काबिल ही नहीं हूं। हर माँ बाप जब अपने बेटे की यह बातें सुनते हैं कि मैं कारोबार पर खड़ा होना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, तो वह यही सोचते हैं कि हमारा बेटा कारोबार के बारे में कह रहा है, पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कारोबार भी सेट हो जाएगा। लेकिन उनको यह नहीं पता होता है कि उनका बेटा पत्नी के लायक ही नहीं है। इसी तरह से सुनील की शादी हो जाती है। जब सुनील की दुल्हन उसका बेसब्री के साथ बेड पर बैठी हुई इंतजार कर रही थी, तभी सुनील अपने रूम के अंदर एंटर होता है। उसने रूम के अंदर एंट्री तो कर ली थी, लेकिन वह अपनी बीवी के पास जाते हुए बड़ा ही घबरा था, बहुत ज्यादा शर्मा रहा था, बहुत ज्यादा डर रहा था। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे, सब बर्बाद कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। अब वह अपनी औरत के लायक ही नहीं है। बहरहाल जैसे तैसे से करके वह उस सफर को तय करता है, यानी अपने कमरे के दरवाजे से उस बेड तक का सफर सुनील को ऐसा लग रहा था जैसे कई किलोमीटर का सफर तय करके उसे बेड तक जाना हो। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप किसी चीज के लिए तैयार ना हो और वह चीज आपसे जबरदस्ती कराई जा रही हो तो फिर वह सफर आपको लंबा ही लगता है। वह बेड पर पहुंचता है और सिमट करके अपनी दुल्हन के पास में यानी एक कोने पर बैठ जाता है। उसकी दुल्हन बड़ी ही हैरान और परेशान थी कि देखने में सुनील इतना हट्टा कट्टा जवान और तंदुरुस्त है और लड़कियों की तरह शर्मा करके वह एक तरफ बैठा है। शर्माना तो आज मुझे चाहिए था, क्योंकि लड़की अक्सर जो है वह शादी की रात को शर्माती है और घबराती है कि पता नहीं आज क्या होगा, कौन सा पहाड़ उसके ऊपर टूटेगा, कौन सी बिजली उनके ऊपर गिरेगी। जो पति उनके माँ बाप ने उनके लिए चुना है वह आज पहली रात में उनके साथ क्या करेगा। यह तरह तरह के विचार लड़कियों के मन में आते हैं और वह बस इसी सोच में घबराई हुई सिमटी हुई बेड पर बैठी रहती हैं। लेकिन यहाँ तो मामला उलट था। लड़कियों की तरह सुनील सिमटा हुआ और घबराया हुआ बैठा था। बड़ी मुश्किल उसके हलक से आवाज निकलती है कि तुमने कुछ खाया पिया है या नहीं। यानी आज बात तो कुछ और होनी थी, लेकिन सुनील फिर बहुत अपनी हिम्मत को संभालने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने कुछ खाया पिया या नहीं।
तो उसकी पत्नी सर हिलाकर कह देती है कि हाँ मैंने खा लिया है। उसके बाद में बहरहाल कुछ देर बाद में दोनों पति पत्नी के बीच में बात शुरू होती है। पहल जो है वह प्रिया ने की थी कि इतने घबराए हुए क्यों हो, मेरे पास आओ, आज आपकी और हमारी सुहागरात है, मुझसे कुछ बातें करो। अब सुनील अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है। पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, जैसा एक लड़का अपनी जिंदगी में आपने लाइफ पार्टनर की उम्मीद करता है वैसी ही प्रिया थी। उसके बाद में बातों का सिलसिला शुरू हुआ था और फिर लगभग रात का तीसरा पहर गुजर जाता है कि सुनील अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाता। दोनों लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे। प्रिया यह सोच रही थी कि आज की रात क्या होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सुबह होने लगती है और सुनील अपनी पत्नी को वह सुहागरात की खुशियां नहीं दे पाता है। उसकी पत्नी बड़ी हैरान और परेशान थी और फिर सुबह होने के बाद उसके घर वाले उसको लेकर जाते हैं। फिर दूसरी दफा जब प्रिया घर आती है फिर इसी तरह होता है। रात को सुनील अपनी पत्नी के कमरे में तो आता है लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता। पति पत्नी वाले संबंध बनाने के लिए उससे फरमाइश ही नहीं करता। जब तीसरा दिन हुआ तो प्रिया के सब्र का बांध टूट गया था और प्रिया ने कहा कि सुनील ऐसी क्या बात है कि जो तुम मेरे पास तो रहते हो, बात तो करते हो, लेकिन जो पति पत्नी के बीच में रिश्ता कायम होना चाहिए उस रिश्ते को तो तुम निभा ही नहीं रहे हो। डरते हुए वह आज अपने पति को इस रिश्ते को निभाने के लिए उकसाया है और जैसे ही उसने अपने पति को उकसाया उसने अपने साथ संबंध बनाने की उससे कोशिश की तो सुनील जो है वह बहुत जल्दी खत्म हो गया था। यह देख करके अब प्रिया की समझ में आ गया था कि उसका पति नामर्द है, उसे वह खुशियां नहीं दे सकता जो एक नई नवेली दुल्हन को वह खुशियां मिलनी चाहिए, बल्कि एक शादीशुदा औरत को जिंदगी भर एक मर्द का प्यार और मर्द का साथ मिलना चाहिए, वह उसे नहीं मिल सकता है। उसके अरमानों का गला घुट गया था, उसके अरमान चकनाचूर हो गए थे। अब प्रिया के पास आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं था। वक्त गुजरता रहता है, प्रिया अंदर ही अंदर घुटती रहती है और इस बात का जिक्र वह किसी से नहीं करती है कि उसका पति नामर्द है। वह अपने पति को तमाम ताने देती है कि ये जब तुम्हारे बस की शादी करनी नहीं थी, लड़की को रखना, किसी से शादी करना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की है। सुनील कहता है कि प्रिया तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई है, मैं अपना इलाज करा लूंगा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करा दी है। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आप फिक्र ना, अपना इलाज किसी अच्छे से डॉक्टर से करा लूंगा, वह प्रिया को तसल्ली देती है। और वक्त गुजरता रहता है। उसी घर में प्रिया का ससुर बहुत हैंडसम तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से रहता था। वह उसकी सास के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से हर वक्त उसके आगे पीछे मंडराता रहता था। जब प्रिया और उसके पति सुनील का कमरा जो है वह अपने सास ससुर के कमरे के बराबर में था, क्योंकि सुनील जो था वह तो उसको तो पत्नी के अरमानों से या किसी तरह की कोई लेना देना ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन प्रिया इन्हीं ख्यालों में उसको रात रात भर नींद नहीं आती थी और रात रात भर जब उसको नींद नहीं आती तो फिर वह सास ससुर के कमरे से उसको सास ससुर के हंसने बोलने की, प्यार मोहब्बत की वो सारी आवाजें आती। अब प्रिया अपने ससुर के कमरे में कान लगा करके उन आवाजों को सुनती रहती कि आखिर होता क्या है, और वही होता जो एक पति पत्नी के बीच में होता था। प्रिया के मन में हजारों तरह के ख्याल आते कि अब क्या करना चाहिए। बस एक दिन उसके मन में अपने ससुर की छवि जो है वो बन जाती है कि उसको अगर कोई यौन सुख दे सकता है तो फिर उसका ससुर दे सकता है, और फिर बस वो ठान लेती है अपने ससुर के कमरे में जाने की कि एक दिन वह अपने ससुर के पास जरूर जाएगी। और फिर एक दिन जब उसकी सास अपने मायके गई हुई थी, मौका अच्छा था और उसको मायके जो लेकर के गया था वो सुनील लेकर, यानी अपनी माँ को सुनील अपने नाना नानी के यहाँ अपनी माँ को मिलाने ले गया था। और उस रात वह वहीं रुक गए थे। घर में ससुर और बहू दोनों अकेले थे। ससुर को इस बात से या प्रिया से कोई मतलब नहीं था, उसने कभी प्रिया को इस नजर से देखा भी नहीं था, लेकिन प्रिया की नजर में जो है
है वह ससुर की छवि पूरी बन चुकी थी कि वह अगर किसी से यौन सुख प्राप्त करेगी तो अपने ससुर से करेगी। उसे पता था कि अगर घर के बाहर वह मुंह मारेगी तो बात घर के बाहर निकलेगी, बेइज्जती होगी दोनों तरफ से। अब उसने घर में ही अपनी हवस का इंतजाम कर लिया था। रात को ससुर बहू खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात का पहर होता है तो प्रिया जो है वह चुपके से दबे पांव अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। उसका ससुर जो है वह गहरी नींद सोया हुआ था, वो बेसुध सोया हुआ था। उसको तो कोई ख्याल ही नहीं था क्योंकि उसके मन में कोई लालच कोई पाप है ही नहीं था। वह प्रिया को अपनी बहू अपनी बेटी की नजर से देखता था। उस वक्त तक प्रिया उसके चारपाई पर उसके बेड पर जो है वह प्रिय जाकर बैठ जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। जब अपने पैरों पर दबिश महसूस होती है प्रिया के ससुर को तो वह हड़बड़ा कर उठता है। उसने देखा कि उसके पैरों की तरफ प्रिया बैठी है और उसके पैर दबा रही है। वह एकदम से अपने पैर पीछे खींचता है और कहता है कि प्रिया, इतनी आधी रात को तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैंने सोचा कि ससुर जी बुढ़ापे का उनका उम्र है, उनके हाथों पैरों में दर्द होता होगा, परेशानी होती होगी, इसलिए आज मैंने सोचा कि जाकर के उनके पैर दबा दूं। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे हाथों पैरों में कोई दर्द नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन प्रिया नहीं जाती है और फिर उसके पैरों को वह दबाने लगती है और दबाते दबाते उसके पैरों के ऊपर तक चांगों तक अपने हाथ ले आती है। एक मर्द तो मर्द होता है जब एक जवान लड़की छुआ, एक बूढ़े मर्द हो या कोई जवान मर्द हो, जब उसको छुअन महसूस होती है तो उसका ईमान डोल ही जाता है। जब प्रिया के हाथ उसके जिस्म के ऊपर बढ़ रहे थे तो अब उसके ससुर का ईमान भी डोलना शुरू हो गया था, क्योंकि प्रिया खूबसूरत थी, कमसन थी, नौजवान थी। एक 50 साल के आदमी को अगर 20 साल की कमसन नौजवान लड़की मिल जाए अपनी मर्जी से जो उसको दावत दे रही हो पाप करने की, तो फिर वह पाप करने से नहीं चूकता है। यही हुआ था प्रिया और उसके ससुर के बीच भी। वह उसकी हरकतों को देखकर समझ गया था कि उसकी बहू चाहती क्या है। फिर वह उससे पूछता है कि बहू, यह तुम क्या कर रही हो? यह गलत है। अब प्रिया ने कहा कि जो सुख तुम्हारा बेटा मुझे नहीं दे सकता वह सुख अब तुम्हें मुझे देना होगा। वह कहता है कि यह क्या कह रही हो? तुम तो कहती है कि इसमें सच्चाई 100% है। चाहो तो आप अपने बेटे से पूछ लो, चाहो तो उसका चेकअप करा लो, वो औरत के लायक है ही नहीं, वह नामर्द है बिल्कुल भी, वह मुझे वह सुख नहीं दे सकता। उसके ससुर के माथे पर एकदम पसीने की लकीरें एकदम उठ जाती हैं, उसके पूरे जिस्म पर पसीना आ गया था। एक तो अपने बेटे की हकीकत उसने अपनी बहू से जान ली थी, दूसरी उसके बहू जो थी वो उसको पाप करने के लिए उकसा रही थी। लेकिन वहीं उसका ससुर जो है वह अपने आप को संभाल लेता है, अपने आप पर कंट्रोल करता है और फिर एकदम उस बेड से उठकर बैठा जाता है। अपने जो उसने नाइट के कपड़े पहन रखे थे उनको पहनता है और वह कमरे के बाहर निकल जाता है और अपनी बहू से कमरे के बाहर निकल जाता है और अपनी बहू से कहता है कि बहू, यह बिल्कुल गलत है, यह पाप है, जो तुम मुझसे चाह रही हो वो काम करना तुम्हारे और मेरे लिए बिल्कुल ना काबिले बर्दाश्त है। तुम मेरी बेटी की तरह हो और बेटी की ही तरह रहो। मैंने तुम्हें उसी नजर से देखा है। रही बात मेरे बेटे की, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। अभी मेरे यह बात संज्ञान में नहीं थी, आज जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को खत्म नहीं होने दूंगा। तुम्हें वही सुख मिलेगा जो एक औरत को एक अपने पति से मिलता है। वह प्रिया को तसल्ली देता है, उसके सर पर हाथ फेरता है कि अपने दिमाग से मेरे लिए तुमने जो छवि बना रखी है या जो तुम सुख चाहती हो उसको सब मिटा
दो और तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक ससुर और बहू का ही रहेगा। मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता हूँ और 1 महीने के अंदर अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होकर तुम्हारे साथ हर वह सुख तुम्हें देगा जो तुम चाहती हो। बहरहाल इसी तरह से सुबह होती है। सुबह को जब उसका बेटा अपनी माँ के साथ वापस आता है तो बातों ही बातों में वह अपने बेटे से पूछता है कि बेटे, मैं यह देख रहा हूँ कि हमारी बहू जो है वह खुश नहीं रहती, ऐसी क्या तुम उसको खुशी नहीं दे पाते हो? यानी उसने इशारों में अपने बेटे से इस बात को पूछा था। उसने यह जाहिर भी नहीं होने दिया था कि आज रात प्रिया के यानी ससुर और बहू के बीच में क्या हुआ था या बहू ने उसको यह बात बताई है। शर्माती हुए सुनील अपने बाप से बता देता है कि हाँ बाबूजी, मुझे बीमारी है और मैं औरत के काबिल नहीं हूँ। बस फिर क्या था, उसका बाप उसे एक अच्छे से सेक्स जो है स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाता है, उसके टेस्ट कराता है, उसको अच्छे से अच्छा इलाज दिलाता है। डॉक्टर भी बड़े लगन के साथ सुनील का इलाज करते हैं और लगभग 1.5 महीने की काफी मुश्किल और मेहनत के बाद और दवाई खाने के बाद अब सुनील जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था और वह अपनी पत्नी के लायक हो चुका था। 1.5 महीना इलाज होने के बाद अब डॉक्टर ने उससे कह दिया था कि तुम अपनी पत्नी के साथ सो सकते हो और फिर मुझे आग के बताना। 1.5 महीने के बाद जब सुनील अपने आज घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज तुम वही शादी का जोड़ा पहनो जो तुमने पहली रात को पहला था। असली सुहाग रात हमारी आज होगी। दोस्तों, उसके बाद सुनील और प्रिया उस रात में बाकायदा सुहाग रात मनाते हैं और सुनील ने प्रिया को हर वो खुशी दी थी तो एक जवान मर्द, एक तंदुरुस्त हट्टा कट्टा मर्द जो अपनी पत्नी को दे सकता है। उसके बाद तो प्रिया अब फूले नहीं समा रही थी कि उसका पति बिल्कुल तंदुरुस्त था। देर से ही सही दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आदमी अपने ऊपर कंट्रोल रखे तो वह एक पाप से भी बच सकता है। यानी पाप करते हुए जहां पर एक अंतिम क्षण थे बहकने में, अब कोई देर नहीं थी। वहां पर प्रिया का ससुर संभल गया था और उसने उसके साथ पाप करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो कहने का मकसद यह है कि उसका ससुर भी बच गया, उसकी बहू भी बच गई और अब सुनील भी ठीक हो जाता है। अब सुनील के जो है वह लगभग 20 की यह बात है और 3 सालों में 3 बच्चों ने जन्म लिया और दोस्तों उसके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है और उसकी जिंदगी बहुत हंसी खुशी के साथ गुजर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी जरूर बताएगा। थैंक यू।